डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल, यूपी आरवीएनएल या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सिलेबस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें या उससे संबंधित जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन किसी भी टेक्निकल एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है उसको अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये 4 सेक्शन से लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आसान होता है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो 10 से 15 नंबर का जो हिंदी का सेक्शन है वो ईजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके कट ऑफ के दायरे में ला सकता है। तो आइए देखा जाए आज का जो हिंदी का पार्ट 3 सेक्शन है। इसके पहले तद्भव तत्सम से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि तद्भव तत्सम से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न है वह आपका दूर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए देखा जाए आज तद्भव तत्सम का पार्ट 3। इधर है तद्भव, इधर है तत्सम। जैसे कछुआ एक प्रकार का जंतु प्राणी है। कछुआ का जो तत्सम होगा वह कच्छप होगा। कोड़ का कुष्ठ। कुआं का शुद्ध रूप या संस्कृत रूप जो होगा वह या तत्सम रूप होगा कूप। कंधा यानी शोल्डर, जो कंधा होता है। अब इसका जो संस्कृत रूप होगा या इसका जो आपका तत्सम रूप होगा वह स्कंद होगा। कान या कान्हा यानी श्री कृष्ण भगवान को बोला जा रहा है, तो उसका जो संस्कृत रूप होगा, जो तत्सम रूप होगा, कृष्ण होगा। कोस का जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप होगा वह क्रोस होगा। कांच का काच होगा। खेत खलिहान जो होता है, खेत का जो तत्सम रूप या संस्कृत रूप होता है वह क्षेत्र होता है। खेती का जो तत्सम रूप या संस्कृत रूप होगा क्षेत्रित होगा। खजूर का जो तत्सम रूप या संस्कृत रूप होगा खरजूर होगा। खत्री एक जाति वर्ण है। खत्री का जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप होगा आपका छत्री होगा। खाजा का खाद्य होगा। गंवार का ग्रामीण होगा। गधा को जो तत्सम रूप या उसको संस्कृत में गधा को गर्दभ कहा जाता है। यह हो गया तद्भव, इधर हो गया तत्सम। ऐसे ही यहाँ पे इस साइड आपका बाएं साइड तद्भव है, उधर क्या है उसी से मैचिंग करता हुआ उसका संस्कृत रूप या उसका तत्सम रूप क्या होगा उसको देखा जाएगा। जैसे गेहूँ अनाज है, गेहूँ का जो तत्सम रूप होगा या संस्कृत रूप होगा वह गोधूम होगा। गुफा का तद्भव, गुफा एक तद्भव शब्द है। अब जब इसको संस्कृत के शब्द में या तत्सम के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा गुहा। घर यानी मकान, घर का जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप होगा वह गृह होगा। गड्ढा यानी खाई, गड्ढा का जो तत्सम रूप होगा वह गर्त होगा। गोरा यानी गोरा का जो तत्सम रूप होगा या संस्कृत रूप होगा वह गौर होगा। गाय का जो तत्सम रूप, गाय का कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में कि गाय का जो तद्भव है उसका तत्सम बताइए, गाय का तत्सम बताइए या तद्भव शब्द है। तो गाय को हम लोग गो लिखते हैं। गौना का गमन यानी जाना। गिनना, कोई चीज़ हम गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो गिनना शब्द है या तद्भव है। इसका जब तत्सम हम लोग बनाएंगे तो गिनना का हो जाएगा गणना, गिनना का गणना करना, ठीक है। ग्राहक यानी कस्टमर, अब इसका जो संस्कृत रूप या कह सकते हैं तत्सम रूप होता है ग्राहक नहीं होता है ग्राहक। घोड़ा का घोटक होता है। अब देखिए तद्भव तत्सम को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेली जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं वह तद्भव है, और उसका शुद्ध रूप जो होता है तत्सम होता है, जिसे हम संस्कृत रूप या तत्सम रूप कहते हैं। तो जैसे घोड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, घोड़ा बोलते हैं, लेकिन घोड़ा का जो शुद्ध रूप या संस्कृत रूप या तत्सम रूप होगा वह घोटक होगा।
घड़ी भी बोला जाता है कि घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में समय इतना हो रहा है, लेकिन घड़ी का जो संस्कृत रूप या जो शुद्ध रूप या तत्सम रूप जो होगा वह घोटक होगा। चूरन, चूरन का चूर्ण होगा। तांबा, तांबा एक प्रकार का धातु है। तांबा का जो तत्सम रूप होगा या संस्कृत रूप होगा या जो शुद्ध रूप होगा तांबा का ताम्र होता है, ताम्रपत्र। दूध, दूध आम बोलचाल की भाषा में हम लोग दूध ही बोलते हैं, दैनिक जीवन में दूध को दूध ही बोला जाता है, लेकिन उसको शुद्ध बोला जाए संस्कृत में जो दूध को कहा जाता है या दूध का जो तत्सम रूप है वह दुग्ध है। ठीक है, तो देखिए जैसे जो तद्भव तत्सम है इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तद्भव जो होता है यह आपका आम बोलचाल की भाषा में दैनिक जीवन में किसी भी शब्द को किस शब्द में बोला जाता है, क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, यह हो गया आपका तत्सम। अगर उसी को शुद्ध रूप में बोला जाए या संस्कृत के रूप में बोला जाए या उसे शुद्ध रूप दे दिया जाए तो वह होता है आपका तत्सम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह तद्भव तत्सम से ही संबंधित होगा। तद्भव तत्सम के पार्ट 4 को लेकर आया जाएगा, जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम को देखा जाएगा जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है, उसे डिस्कस किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।